दोस्तों, आरंभी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में मन्नत कहती है कि सबको आरंभी को आराम करने देना चाहिए। विक्रांत उससे सहमत होता है और कहता है कि कोई मन्नत को सब कुछ व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। विश्वास ऐश्वर्या से कहता है अगर उसे किसी मदद की ज़रूरत हो तो उसे फ़ोन करें। आरंभी मन्नत को गले लगाकर चली जाती है। अवंतिका अपना हेडबैंग ढूंढ रही होती है और यशिका उसे लौटा देती है। अवंतिका यशिका को विक्रांत को काबू में रखने की सलाह देती है। वह कहती है कि पुरुषों को आमतौर पर मजबूत और एक अट्रैक्टिव महिला पसंद आती है। वह बताती है कि विक्रांत अक्सर मन्नत का पक्ष लेता है। यशिका को उनसे सम्मान की मांग करने की सलाह देती है। अवंतिका इतने सालों तक अकेले सबको संभालने के लिए खुद की तारीफ करती है। वह कहती है कि वह मजबूत और बहादुर है। उसने विश्वास के अस्पताल में अपनी एक अलग जगह बनाई है। हालांकि विश्वास मालिक है, फिर भी वह उसका बहुत सम्मान करता है। वह यशिका को जरूरत पड़ने पर चालाकी का इस्तेमाल करने की सलाह देती है। वह उसे अपने आसपास हो रही हर चीज़ के प्रति सावधान और जागरूक रहने के लिए भी कहती है। वह कहती है कि उसे सतर्क रहना चाहिए और हर समय विक्रांत के साथ रहना चाहिए। यशिका कहती है कि वह उसकी सलाह समझ गई और वादा करती है कि शादी से पहले या बाद में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वह मार्गदर्शन के लिए अवंतिका को धन्यवाद देती है। इस बीच मनमीत एक मरीज का इलाज कर रही होती है। राज मरीज की तारीफ करता है। वह उसे मनमीत से विशेष सलाह और इलाज मिलने के लिए कहता है। वह उससे अपने काम पर ध्यान देने को कहती है और आज उससे पहली हुई घटना के लिए माफ़ी मांगता है। वह फिर से उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। उसे दुख होता है और उसे डॉक्टर की वह सलाह याद आती है कि जब उसने अपना किडनी डोनेट की थी। राज उसकी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं उसे आरंभी को किए गए उसके किडनी डोनेट के बारे में सच्चाई पता ना चल जाए। वह उसकी मदद से इनकार करती और चली जाती है। राज को शक होता है कि वह कुछ छुपा रही है। मन्नत और धैर्य आरंभी से मिलने के लिए उसके घर के बाहर इंतजार करते हैं। जब आरंभी आती है तो वह मन्नत से अपनी योजना बताने को कहती है। वह चेतावनी देती कि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो योजना विफल हो जाएगी। वह सवाल करती है कि मन्नत अस्पताल की वर्दी क्यों लाई है। मन्नत उससे आई ड्रॉप देखने को कहती है। आरंभी बताती कि इस्तेमाल के बाद कुछ मिनटों के लिए आंखें धुंधली हो सकती है। मन्नत कहती है कि वह उनका इस्तेमाल करना चाहती है। वह ऐश्वर्या को यह जताने की योजना बना रही होती है कि उसकी सेहत में कुछ गड़बड़ है, ताकि उस पर अस्पताल जाकर जांच कराने का दावा पड़े और वहां उसकी रिपोर्ट बदल दी जाए। वह आरंभी को याद दिलाती है कि डीएनए टेस्ट के दौरान ऐश्वर्या ने भी ऐसी ही चाल चली थी। आरंभी कहती है कि यह गलत है, उन्हें किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। मन्नत का तर्क है कि ऐश्वर्या एक हत्यारी है। उसने दुआ और यूवी को फ्रीजर में बंद करके उनके मरने का इंतज़ार करके उन्हें मारने की कोशिश की थी। वह उस पर श्रुति की मां सुनीति की हत्या का आरोप भी लगाते। धैर्य कहता है कि उसने उसकी दादी को भी मार डाला था। मन्नत कहती है कि वह कोई रहम नहीं दिखाएगी। धैर्य स्पष्ट करता है कि वे सिर्फ रिपोर्ट बदल रहे हैं और शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और आरंभी से उनका साथ देने को कहते हैं। आरंभी मान जाती लेकिन कहती है कि अस्पताल में रिपोर्ट बदलना आसान नहीं होगा। मन्नत उसे भरोसा दिलाती कि वह सब कुछ प्लान कर लेगी। आरंभी सुझाव देती कि अवंतिका के नुस्खे के अनुसार ऐश्वर्या के काजल में आई ड्रॉप मिला दी गई है। नंदिता हरी को ढूंढते हुए आती है और आरंभी को देखती है। वह उससे सवाल करती है लेकिन आरंभी झूठ बोलकर चली जाती है। नंदिता को शक होता है। बाद में मन्नत चुपके से ऐश्वर्या के बारे कमरे में घुसती है और उसकी आंखों में काजल में आई ड्रॉप मिला देती है और धैर्य और दुआ बाहर इंतजार करते हुए विक्रांत आता है और वे उससे झूठ बोलते हैं कि मन्नत उनसे नाराज़ है और वे उससे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रांत को सुझाव देता है। धैर्य और विक्रांत दुआ के साथ बचपन की यादें साझा करते हैं। यशिका उन्हें देखती है और महसूस करती है कि मन्नत और दुआ हमेशा विक्रांत के करीब रहती हैं। वह उसे काबू में करने का फैसला करती है। मन्नत उन्हें देखती रहती है और सोचती है कि ऐश्वर्या का पर्दाफाश होने के बाद धैर्य और विक्रांत की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आरंभी मन्नत की योजना पर विचार करते हुए विश्वास कहता है कि उन्हें व्यापार में सलूजा के समर्थन की ज़रूरत है। डिम्पल आरंभी से उनके वेलकम के लिए पार्टी आयोजन करने को कहती है। वह और चेतावनी देती है कि उसे चेतावनी देकर कि कोई गलती ना करे। वह उसे अवंतिका की मदद लेने के लिए कहती है क्योंकि वह उस समाज को समझती है, हाई सोसाइटी को समझती है। वह उसे मन्नत को इसमें शामिल ना करने की भी चेतावनी देती है। आरंभी मान जाती है, जानबूझकर अवंतिका को जिम्मेदारी सौंप देती है। अजीब तरीके से
व्यय करते हुए कहती है कि वह उनकी स्थिति को बेहतर समझती है। अवंतिका चौंक जाती है। बाद में ऐश्वर्या को धुंधला दिखाई देने लगता है। यशिका और मल्लिका चिंतित होकर उसे अपने कमरे में ले जाती है। मन्नत धैर्य से कहती है कि अस्पताल जाएगी और नर्स की वर्दी पहन लेती है। मन्नत बाथरूम में छिपी रहती है। तभी विक्रांत उसके कमरे में आता है। वह उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें कहता है कि वह उसका साथ देता है और कॉकटेल पार्टी को लेकर तनाव ना ले। वह उसका फ़ोन देखता हुआ चला जाता है। मन्नत बाहर आती है, मैसेज सुनती है और अरंबी से पहले अस्पताल पहुंचने का फैसला करती है। इस बीच विश्वास अरंबी से सवाल करता है कि उसने अवंतिका को सारी जिम्मेदारी क्यों सौंप दी और उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव क्यों रह जा रहा है। और अरंबी जवाब देती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे हमेशा उसकी व्यवस्थाओं की बुराई करता है। विश्वास कहता है कि उसने पहले कभी काम नहीं सौंपा था। अरंबी बताती है कि अवंतिका पहले आसपास नहीं रहती थी। विश्वास उस पर घर लौटने के बाद बदलने का आरोप लगाता है और उसे उसकी औकात याद दिलाता है। अरंबी कहती है कि वह अपनी हैसियत जानती है क्योंकि विश्वास उस बार याद दिलाता रहता है। विश्वास गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि वह सिर्फ एक हाउसवाइफ है और कब तोड़ देता है। अरंबी उसे फटकार लगाती है। सलूजा के आने की खबर मिलने पर वह अस्पताल के लिए निकल जाता है। मन्नत अस्पताल में नर्स का वेश बनाकर जाती है। विक्रांत और यशिका ऐश्वर्या को वहां लेकर आते हैं। मन्नत उन्हें कमरे तक ले जाती है और छिप जाती है। राजा अरंबी से कहता है कि वह मनमीत के बारे में बात करना चाहता है। वह कहता है कि मनमीत अभी भी अतीत के सदमे में से उभरी नहीं पाई और हाल में ही उसे चोट लग गई है। अरंबी उससे बात करने के लिए राजी हो जाती है और अस्पताल जाने का फैसला करती है। नंदिता अरंबी को बैग लेकर जाते हुए देखती है। उसे शक होता है कि वह उसका पीछा करती है। अस्पताल में नर्स खुशी ऐश्वर्या को जांच करने के लिए ले जाती है। मन्नत चिंतित है कि उसे जल्दी कार्रवाई करनी होगी। मनमीत मन्नत को लैब असिस्टेंट समझकर उससे सैंपल लेने में मदद मांगती है। मन्नत मजबूर होकर मान जाती है। वह सैंपल लेती है और परेशान हो जाती है। फिर मनमीत उससे खून का सैंपल लेने को कहती है जिससे मन्नत चौंक जाती है। इस बीच नंदिता अरंबी का पीछा करती रहती है जिससे एहसास हो जाता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। मनमीत मन्नत का खून का सैंपल लेने का दबाव डालती है। मन्नत खून देखकर चक्कर आने का नाटक करती है और उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन मनमीत उस पर विश्वास नहीं करती और खुद आगे बढ़ जाती है। फिर वह मन्नत को से सैंपल लैब से ले जाने को कहती है। मन्नत मान जाती है, ये सोचकर कि उसे किसी भी तरह से लैब पहुंचना ही होगा। इस बीच अरंबी नंदिता से बचकर मन्नत तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।